इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे ओ सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर। दिन जाता है पाप जो कर कर, मोह ममता के मार, समय गवाया दुनिया रस में, सोचा ना बेचारा। दिन जाता है पाप जो कर कर, मोह ममता के मार, समय गवाया दुनिया रस में, सोचा ना बेचारा। ओ बंदे सोचा ना बेचारा, तुम आज मुझसे हो जाओ, क्यों फिर था जन्म गवाए, ओ बंदे सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे सब तुझको छोड़ कर देंगे। क्यों बैठे हैं संबंधियों से इतना नेह ललकार, मेरा मेरा कहता प्राणी, आयु तेरी जायो, आयु तुम पहले ही दूर हो जाओ, ओ बंदे सब तुझको छोड़ कर। इस जग से क्यों प्रीत लगाई, ओ बंदे बोला गया है। कल इतना सुंदर सूत्र था, ये भावना मात्र है संसार, यथार्थवत परमार्थता कुछ भी नहीं है। अच्छी समझ मिल रही थी कल गुरुजी से कि जगत कैसा है, तुम जैसा संकल्प उठाते, तुम जैसा भाव जगाते, भाव सागर है। समझ आई होगी कल बात। तुमने बेटा मान लिया, भाव उठा दिया मेरा बेटा है,
अब उससे तुम्हारे कर्मों का लेन देन शुरू हो गया। बाकी इतने उसी की उम्र के इतने लोग घूम रहे हैं, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तो कर्मों का भी हिसाब किताब किससे शुरू हो गया? तुम्हारे भाव सागर से, तुम्हारी भावना से। भावना तुम कैसी कर लेते हो वैसा हो जाता है। इसलिए यहाँ का अभ्यास हमको एक ही मात्र अभ्यास देता है, ब्रह्म भाव। ब्रह्म की वासना हो जाए, सबके लिए ब्रह्म का भाव आए। बारंबार गुरु एक ही बात पर हमारे मन को मोड़ता है, क्या तुमने ब्रह्म जाना, ब्रह्म करके देखा? ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे हैं अपनी, कैसे बनेगी सोचो। इसलिए पहले जब तक गुरु को ही मानुष जानते रहेंगे तो हमारा जन्म भी स्वान जैसा होता रहेगा। गुरु मेरा ब्रह्म है, पहले ये जानना पड़ता है। गुरु की मति गुरु जाने। तुम गुरु क्या सोचता है, गुरु क्या देखता है, ये मत जानने की कोशिश करो। तुमने क्या जाना गुरु को? तुमने ब्रह्म जाना या अभी तक देह जाना? देह करके देखोगे तो बाहर की चीजें देख के लौट जाओगे। यहाँ ऐसे आते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे सत्संग करते हैं, इतने लोग आते हैं, ऐसे बैठते हैं, तो बाहर की बातों में ही पड़े रहो और ज्ञान के जिज्ञासु बन के आओगे, ब्रह्म करके जानते हुए आओगे, ब्रह्म भाव लाओगे अपने अंदर। तो बस आज क्या ब्रह्म का उपदेश चला, इस पर हमारी दृष्टि टिकेगी। आज क्या मुझे संदेश मिला। तो गुरु को भी मानुष जानेंगे तो जन्म जन्म होत स्वान। शुरुआत यहीं से करनी है। अभ्यास हमको मिला है, हम गुरु की इंक्वायरी में ज्यादा रहना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या देखता है, देखता है ब्रह्म की नहीं देखता। तुम देखते हो, तुम अपनी ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। ब्रह्मज्ञानी का तो देखन सब ब्रह्म। एक दिन जब कोई ब्रह्मज्ञानी बनेगा, बनता है, ब्रह्मज्ञानी बन हो जाता है, वो ब्रह्मज्ञानी ही तभी कहलाएगा, उसकी दृष्टि सब ब्रह्म होगी, उसका देखना सब ब्रह्म का ही पसारा होगा। और उसका ब्रह्मज्ञानी होना उसको शांति देगा, तुम्हें क्या शांति देगा? इसलिए गुरु के साथ अपना अभ्यास करते चलो। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही आज का भी सूत्र 5वां सूत्र है, 18वां प्रकरण, अष्टावक्र गीता। यह आत्म पद ना तो दूर है, ना संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। गुण उपदेश दिए जा रहे हैं अष्टावक्र जी राजा जनक को, और निश्चित ही उनकी मानसिक स्थिति देख करके दे रहे हैं। कैसा अद्भुत संयोग हुआ होगा, शिष्य उतनी ऊंची स्थिति का और गुरु भी इतनी ऊंची स्थिति का, तब इसको सीधे सीधे ये सत्य बता रहे हैं, ये बात समझा रहे हैं। इसलिए पहले आवश्यकता हो जाती है हमारे अंदर भाव कैसा, हम किस भाव से आके बैठे। क्या जनक जैसा भाव रखते हैं? ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मेरे वो कैसे निवृत्त हो, लोभ कैसे निवृत्त हो, विषयों से मैं कैसे दूर हो जाऊं, ऐसे भाव आएंगे उनको इस ज्ञान का लाभ होगा, वरना नहीं होता। आरती में तो झूठ मूठ को खूब गा के आए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ना विषय विकार मिटते, ना कोई पाप हरता, क्योंकि वहां मास्टर नहीं होता है, कोई गुरु नहीं होता है। अब तक जो भक्ति करते थे बिना गुरु की, वो हमारी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए ताला खुलता ही मास्टर की से। लॉकर्स में देखो, जब तक मैनेजर अपनी ताली नहीं लगाएगा तब तक आपका ताला नहीं खुलेगा। तो ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान का ताला भी जब तक गुरु की ताली नहीं लग जाती है, गुरु की रजामंदी नहीं हो जाती, उसकी कृपा नहीं हो जाती, ये ताला भी नहीं खुलता। जब तक हमारा मन गुरु को
ऐसे ही साधारण समझ करके, ऐसा समझ करके, नाम रूप देख करके छोड़ता रहता है ना, तब तक ये अपना उद्धार नहीं कर पाता। जहां भक्ति जागती है इसके हृदय में गुरु को लेकर के, समर्पण आता है, भाव आता है, श्रद्धा जागती है इसके अंदर, तो ब्रह्म ज्ञान पकड़ में आने लगता है, वरना नहीं पकड़ में आता। सुनने से तेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से तेरा काम नहीं बनता, काम बनता नहीं है। इसलिए कभी भी हम लोग ब्रह्म ज्ञान के सत्संग को कभी भीड़ का सत्संग नहीं कह सकते। इसलिए आते हैं, अलग अलग मनस्थिति के लोग आते हैं, बैठते हैं, और इस ज्ञान की कृपा होती है तो अपनी स्थिति से ही ऊपर चढ़ते जाते, जितनी स्थिति जो बना के लाएगा, जैसे बना लेगा। लेकिन इसलिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गुरु किसी पे ज्यादा कृपा कर दे, किसी पे कम कृपा कर दे, किसी को आगे कर दे, कुछ नहीं, सब अपने अपने भाव से पाएंगे। क्योंकि आत्मा है ही एक ऐसी, आत्म पद ना तो दूर है, ना संकोच से ही प्राप्त होता है। कोई दूर नहीं है तुमसे, नित्य प्राप्त है। इसलिए एक वाक्य बोला जाता है, प्राप्ति की प्राप्ति। आत्मा को जानना क्या होता है? प्राप्ति की प्राप्ति। पहले ही प्राप्त है, और भ्रम के कारण भूले हुए, जी भाव के कारण ऐसा भ्रम आ गया है तुमको। जैसे सूर्य तो हमेशा रहता है, पर आज देखो सुबह से बादल है, तो बोलने में आ जाएगा सूर्य नहीं निकला, आज सूर्य नहीं निकला। क्या सूर्य नहीं निकला होगा? और निकलना क्या, वो तो है ही स्थिर। पृथ्वी घूमी होगी तो वो आ ही गया होगा, अपने क्षितिज पर आ गया होगा, पर किस कारण से नहीं दिख रहा है? बादलों का भ्रम है। ऐसी आत्मा यथावत है, स्थिर तत्व है वो। आत्मा ना जायते ना मरते ना हन्यते व कदाचन। पर फिर भी आत्मा को जानना है। आत्मा कब जानोगी गुरु जी? मैं यहाँ भी आकर बहुत दिनों तक इसी भ्रम में रहते हैं, जबकि बोला गया है जानन नीका हरिजस हर से जान ले। इसलिए आज का सूत्र पकड़ना फिर से, ये आत्मपत ना तो दूर है, ना संकोच से ही प्राप्त होता है। आत्मा सदा ही प्राप्त है, नहीं दूर है, नहीं पास है। नहीं आत्म पाने के लिए करना कोई अभ्यास है, किसी अभ्यास से नहीं, किसी जतन से नहीं। साधन करे है जब तलक, नहीं ब्रह्म जाना जाएगा। साधन रहित है ब्रह्म, और साधन रहित ही पाएगा। कैच करना। इसलिए कहते हैं इस ज्ञान के लिए जब बहुत दिनों तक गुरु प्रेम करके, सत्संग सुना के, समझा कर हमारी वृत्ति बनाता है, तब ये ब्रह्म बातें हमारे दिमाग में डाल पाता है। स्थिरता तो आए मन के अंदर। जिनके अंदर में अभी तक राग द्वेष पड़े हैं, अभी तक अभी जगत की इच्छाएं पड़ी हुई हैं, तो बेचारे का तो यहाँ आना और बैठना भी बेकार है। आजकल तो आना बेकार है, भले आजकल घर बैठे जाकर के। तो इच्छा पूर्ति का साधन के लिए नहीं आया मैं यहाँ पर। ये ब्रह्म ज्ञान है। उनके लिए मनकामेश्वर मंदिर बने हैं, वैष्णो देवी धाम बना है, वहां जाया करो सामने। पर जब अंदर में ये संकल्प आ जाए कि मेरा चित्त सर्व कामनाओं से रहित हो जाए, तो इस सत्संग में स्वागत है तुम्हारा। क्योंकि तुम खुद भ्रम होते हुए अपने को ऐसा बना रखा है, दीन लीन बना रखा है। ये कामना ने ऐसा कमीना बना रखा है मन को, ऐसा बार बार कुछ ना कुछ मांगता रहता, मांगता रहता। क्या चाहिए तुझे? ये बच्चे के आगे गुलामी, पति के आगे गुलामी, समाज के आगे गुलामी, दुनिया के आगे गुलामी। ये कामना करा क्या रही है तुमसे सिवाय गुलामी के? और फिर दुख, फिर नया दुख, फिर नया दुख। कामना के कारण कितना मन ऐसे छोटा हो गया है, अपने ब्रह्म पद से गिर गया है, इस बात का एहसास ही नहीं आता। तभी संतों ने बोला, ज्ञानियों ने, इच्छा से तो मौत भली। तो चाह तू है कैसी मेरे अंदर की, चाह चमारी चोरी, अति नीच अंत नीच। अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह ना होती बीच। इस चाह ने किया क्या? मेरा सर्वनाश किया है। ऐसे लोगों ने भाव जगाया, उन्होंने तत्व को जाना है, ब्रह्म को जाना है। जो हम छोटी छोटी चाहना लेकर के अभी भी बैठे रहते हैं इस दर पर, हमारा ये काम हो जाए, हमारी ये बात हो जाए। अरे चाह चमारी चोरी, अति नीचन से नीच। अपने मन को कभी ये बोध दो,
गुरु इतनी ऊंची बात समझा रहा है और हम अभी तक कहाँ अटके पड़े हैं, क्या मांगते रहते हैं, क्या चाहते रहते हैं? अपना मूल पहचान। अभी तक हंसी दिल्लगी करते रहते हैं। तो बोल रहे हैं इस बात को समझना, जिस ऐसे तत्व को जानने के लिए कोई तुमको प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है। यह आत्म पद ना तो दूर है ना संकोच से प्राप्त होता है, नहीं कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है इसके लिए। बोला ये कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा इसको जानने के लिए, कि कोई इसके लिए विशेष तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संकोच यानी कोई जतन से, कोई इससे कि भाई बड़ी कठिन चीज है, बड़ी कठिनाई से कोई चीज प्राप्त होती है तो कहता बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ी कठिन चीज है। तो कठिन भी कुछ नहीं है, प्राप्ति की प्राप्ति है, बस तुम्हारे जागने भर की देर है। जैसे ही तुम्हारा मन गुरु को यस यस करने लगेगा, तुरंत ये जानने में आ जाएगा। जानन हारा। बोले संकल्प देता छोड़ जो, सो आत्म में टिक जाएगा, वही आत्मा में टिक जाएगा, वो आप में अपने आप में टिक जाएगा। और जब आत्मा आपको जान लेगा तो भय शोक कुछ रहेगा नहीं इसका। तो समझना इस बात को। आत्मा जानने के लिए गुरुजी कहते थे कोई मार्ग नहीं है, पाथलेस लैंड है। कोई आत्मा को जानने के लिए कोई तुम्हें मार्ग नहीं बनाया गया कि इस मार्ग से जाना, इस मार्ग। ये तो भ्रम लोगों ने पैदा कर दिए, इसलिए शास्त्रों को पढ़ करके बुद्धि उलझ गई है सबकी और उल्टा। वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते, अब वेद शास्त्रों में तो लाखों श्लोक हैं, चारों वेदों में बताते हैं 1 लाख से ऊपर कुछ श्लोक हैं। 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन ज्ञानवानों ने देखा उसमें, इसमें 80,000 से ज्यादा श्लोक तो कर्म कांडों के हैं। ये कर्म करो तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करो तो ये फल मिलेगा, ये कर्म ऐसे करना चाहिए, सत्कर्म ये होते हैं, बदकर्म। इन्हीं कर्म कांडों की व्याख्या है। मरो तो ये करना, जियो तो ये करना, पैदा हो तो ये करना, शादी करो तो ये संस्कार करना, आए जाए ये सब करना। फिर उन्हीं की और व्याख्या करते करते ब्राह्मणों ने तो बिल्कुल इसको ऐसे गड़बड़ झाला बना दिया, इसका कोई हिसाब ही नहीं। इसलिए इतने कर्म करने के बाद भी, इतने कर्म कांड करने के बाद भी मन को शांति नहीं आती, क्योंकि वहां शांति का कोई उपाय है ही नहीं। सत्य तो जान ही नहीं पाया, अपने को ना जाना तूने, इन्हीं सब कर्मों में लगा रहा। अच्छा बनने की एक अभिमान और बना लिया अंदर से कि मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मैं देखो सारे कर्मकांड अच्छे से करता हूँ, सारे संस्कार मैंने बड़े अच्छे किए, हो जाता। तो 80,000 से ज्यादा इसमें कर्मकांड होते हैं। फिर देखा उसमें 20,000 से ज्यादा भक्ति के श्लोक हैं, ईश्वर की भक्ति के अच्छे होते हैं। 20,000 से ज्यादा इसमें भक्ति मार्गी के, भक्ति के लेकर के श्लोक हैं सब शास्त्रों में, चारों वेदों में। केवल मात्र 4,000 के लगभग यथार्थ ज्ञान के हैं, उनमें भी कुछ में ही ये ब्रह्म वाक्य छुपे हुए हैं। तो कल 4 महावाक्य बताए थे, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये वाक्य भी लिखे हुए हैं वेदों में, लेकिन छुपे हुए लिखे हुए हैं। अब इतने बड़े समुद्र में से निकालना इनको, 1,00,000-1.5 लाख के श्लोकों में से ये थोड़े से गिने चुने श्लोकों को निकालना, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल समुद्र में मथा नहीं लगाना है। इसलिए बिना मास्टर के, बिना सच्चे गुरु के ये पाया ही नहीं जा सकता। गुरु आकर के हमारे सारे भाव सागर में ऐसे मथा नहीं लगाता है ना, हिलाता है इसको, मूल तत्व पकड़ाता है। रोज बैठ करके जब ये बात सुनाता है कि तू तन नहीं है, तू देह नहीं है, तुम तो देखो यहाँ से उठते ही फिर माँ बनना की कोशिश करोगे, फिर पत्नी बनने की कोशिश करोगे, और बनना ही तो अज्ञान बड़ा। ये तो दादा जैसा कोई गुरु आ जाए जो डू नथिंग और बी नथिंग की चाबी लगाए तब खुलेगा, बंद कल का ताला, नहीं तो खुलता नहीं है। जो भी अपने अपने अंदर में ये डू नथिंग बी नथिंग की चाबी नहीं लगाएगा ना, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं पकड़ पाता। कैसे पकड़ में आएगा? वो बनने बनाने में ही पड़ा रहेगा, मैं अब ये बन गया, मैं दादी बन गई, मैं चाची बन गई, मामी बन गई, यहाँ जाना जरूरी है, देखना जरूरी, इसमें पड़ा रहेगा। अरे बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म। तो दादा ने बोला ये बी नथिंग की चाबी,
बाकी तो सारी दुनिया में आप देखो, जैसी धारणा जैसा भाव जगा लेंगी वैसे ही भगवान है तुम्हारे लिए। कभी हिंदू को सपना आएगा तो कौन से भगवान आएंगे उसके सपने में? वो धनुष लेके आ गए तो क्या कहेगा, राम जी दिखे मुझे, राम जी। बंसी पकड़ के आ गए तो कहेगा कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। मुंह बुलाए गदा लेके आ गए, आज तो हनुमान जी ने दर्शन दिए मुझे। और इसी के चिंतन में सोया, उसी की बात करता है, उसी की जो है गुणगान करता है, भजन गाता है, तो कौन देखेंगे? आज तक किसी क्रिश्चियन ने आके नहीं बोला कि मुझे रामचंद्र जी दिखे। तो भगवान के आकार सब क्या है? तुम्हारी कल्पना तो है, और क्या है? तुम जैसी कल्पना करते हो वैसे होता है। वो कहेगा मुझे तो ईशा दिखे ऐसे क्रॉस पे लटके हुए, उसकी भावना वहां जुड़ी हुई है। वो बचपन से यही सुनता आया, यही देखता है, यही करता है अपने, तो उसके भगवान कौन हो जाते हैं? क्राइस्ट हो जाते हैं, पैगंबर हो, मोहम्मद साहब उनको जो है बाजार दिखती है, अल्लाह दिखता है ऐसे करके, पैगंबर दिखते हैं। तो जो धारणा बना लेता है, जो जैसे चलता है, जो जैसी सोच बना ली उसको वैसा दिख रहा है। इसलिए अनेक प्रकार की आस्था, अनेक तरह की बातें होती चली गई, बनती चली गई, लेकिन फिर भी इन सब से ये ब्रह्म ज्ञान नहीं जाना जाता है, ये बोला गया। जब 4000 ज्ञान के श्लोक हमें गुरु की कृपा से हमको मिलते हैं, ऐसे उसकी मास्टर की लग जाती है, तब कहीं जाकर के ये बात समझ में आती है कि तू तू करता तू रहा, मुझ में रही ना हूं। आपा पर का मिट गया, तब तित तित जित देखा तित तू। अब इतना गुरु तू ही, तू तू तू, बस तू, परमात्मा, ब्रह्म भाव का ऐसे बार बार गूंज करता है ना हमारे दिलो दिमाग पर, तो उसका प्रभाव पड़ता है कि यह ब्रह्म ही तो है। पति नहीं है ही भगवान, है ही ब्रह्म, बच्चा नहीं है ही ब्रह्म। हमारे सत्संग में भाव बदलवा देते हैं, क्यों कहते हो मेरे पति हैं? बोलो हमारे संत जी हैं, तो शांत रहेगा मन तुम्हारा। क्यों नहीं कहते हो हमारे बड़ा योगी है, हमारा छोटा योगी है? तुमने अभी तक उनको बच्चा मान रखा है, तो कैसे तुम्हारा उद्धार हो? बोलना सीखो, भाव डालना सीखो, तो तुम भी योग युक्त रहोगे। हर वक्त इसमें योग लगाओ अपने अंदर, बार बार की सावधानी अपने मन को दो कि नहीं, ना मैं हूं ना मेरा है, नमम नमामि। तब जाकर के ये बात समझ में आता है कि तू करता तू रहा, मुझ में रही ना हूं। गुरु मिल जाता है तो वो अंदर से हमारे, कभी बोला गया है, गुरु ग्रंथ जी मानिया, प्रकट गुरा की दे। सही बात तो लिखी गई थी उसमें ग्रंथ साहब में, लेकिन इसको भी सरदार लोगों ने उल्टा पढ़ लिया। साफ लिख के गए हैं वो लोग, गुरु लोग, तो उनके गुरु नानक देव ने बोला गुरु ग्रंथ जी मानिया, कि भाई तू गुरु को ही ग्रंथ मान करके गुरु को पढ़ने की कोशिश करना, पर नहीं, गुरु तो एक तरफ रख दिया, ग्रंथ साहब आ गए। आगे भी लाइन लिखी थी उसमें, प्रगट गुरा की देह। वो कहां से प्रकट होगा? परमात्मा ब्रह्म कहां से प्रकट होगा? गुरु की देह में। अब कोई देह देखने के लिए थोड़ी कह रहा है, जब तुम गुरु को ग्रंथ मान करके समझ लोगे, उसको ब्रह्म करके जानोगे, तब वो ब्रह्म भाव तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा। चमड़े की आंखों से टकाटक ऐसे देखते हैं बाहर से, बाहर का रस, बाहर का देख टका करते रहते हैं। तो ये बोला गया, मूंद ले आंखें बाहर तू, भीतर आंखें खोल, उठ माया के सपने से, ज्ञान की आंखें खोल। ये आंखें मूंद ले बाहर से, मुंदती जाए तुम्हारी, इतना गुरु के इस वचन का अंदर ही अंदर मनन करने का शौक आ जाए कि बस है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। सदगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, और ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती। ऐसी वृत्ति हमारी जागे, शौक होना चाहिए इसका। एक एक साधक को भली प्रकार इसका शौक होना चाहिए, और ऐसी वृत्ति बनाए रखने के लिए जो तुमको जतन अच्छा लगता है, वो सहज साधना बोली गई है। अब निश्चित रूप से तुम अगर हर समय ऐसे लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में रहोगे, तो एक बार को संभव है कि ये वृत्ति बन जाए।
और दिन भर इसी नाम रूप में भवन में घूमते रहोगे, ऐसे रिश्ते नातों के भवन में घूमते रहोगे तो पक्की हो जाएगी क्या? मजाक थोड़ी हो रहा है। डालना पड़ेगा तुम्हें हर जगह, है ही ब्रह्म, है ही। अभी भी गीतावान कह रहे थे ना, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिसके बिना कछु नजर नहीं। कुछ और तुमको नजर नहीं आना चाहिए अंदर से, ऐसा ब्रह्म भाव रहना चाहिए। क्योंकि ये कहीं जाने से नहीं मिलेगा, हिमालय तो जाकर के मिलेगा, कहीं आत्मा जानने के लिए मुझे कहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बोला कि आत्मा ना तो पद ना तो दूर है, ना कहीं पास है, ये सदा प्राप्त है। इसलिए इसके लिए कोई पवित्र जगह या कोई अपवित्र जगह भी नहीं होती है। हम तो कहीं अपवित्र जगह होके आएंगे, कहेंगे अरे पूजा नहीं छू लेना, ऐसे नहीं कर लेना, पर आत्मा तो तू सदा ही है। कौन सी जगह? अभी मान लो प्राण ही छूटे तुम्हारे बाथरूम में लेटे बैठे बैठे, तो उस ब्रह्म में नहीं टिके होगे, उस वक्त नहीं टिक सकते हो क्या? ये भ्रम ब्रह्म ज्ञानी तोड़ता। तो ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर के ऐसे जो बहुत सारे भ्रम पड़े होते हैं वो तोड़ता है। पहले भ्रम हुए हैं, भ्रम भुलाओ पहले। ये तुमने भ्रम पाल ली है अंदर से कि ऐसे करेंगे तो अच्छा है, ऐसे करेंगे तो अच्छा है। वो नित्य प्राप्त है, वो दूर है ही नहीं तुमसे। हाँ, पर करना क्या पड़ेगा तुमको? बेकार हटाने पड़ेंगे। छुपा किससे? सूरज क्यों नहीं दिख रहा है? बादल है, बादल छट जाएंगे, सूरज दिख जाएगा। ये जानना पड़ेगा तुमको अंदर से, क्योंकि ये आत्मा निर्विकल्प है, निरायास है, निर्विकार है और निरंजन है। ये जो तत्व है ये ऐसा है, ये निर्विकल्प है, निरायास और निर्विकार और निरंजन है। बोले ना कहीं हिमालय में, ना मठो मंदिर में ढूंढने की आवश्यकता है इसको, ये भीतर ही है, ना कठिनाई से प्राप्त होने वाली है, ये तो सदा उपलब्ध है। केवल आंख खोल करके देखना मात्र है। स्वयं की पूर्ण अवस्था, पूर्ण जागृत अवस्था ही इसे प्राप्त करना है। विकारों की धूलि को पहुंचना है, गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, जिससे इसका आभास हो सके। विचारों के घने बादलों का आवरण के कारण जब सूर्य दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही विचार शून्य होने पर ही ज्ञान होना ज्ञान होता है। सभी विधियां और विचारों को बंद कर देने की प्रक्रिया ही है। जो भी हमें विधि लगती है कि भाई हम सत्संग जाते हैं, हम और अभ्यास करते हैं, गुरु ने निष्काम बोला, ये सब किसके लिए है? ये तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे देती, शांत कर देती। इतना मन गुरु में, ज्ञान में ऐसे आता चला जाता है, फिर इसका भटकना बंद हो जाता है, इसका चलना बंद हो जाता है। ये बंद होता जाए हमारे अंदर से, परम शून्य की स्थिति आती चली है, बात समझ में आ जाए। कल हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा देखो हर मूर्ति में भगवान नहीं छुपा हुआ है, कण कण में बसे भगवान, सब ब्रह्म ने ही धारण किया हुआ है। सारी सीनरी जो बनी हुई है वो है ही पर्दे के आधार पर। अब ऐसा कहते हैं सीनरी का कोई भी हिस्सा, कोई भी कण पर्दे से रहित है? सीनरी बनी कहाँ है? पिक्चर कहाँ चल रही है? पर्दे पर चल रही है। बस तुम्हें बोध होने की आवश्यकता है। तुम इस भ्रम को तोड़ो कि हम पिक्चर देख रहे हैं। ऐसा जानो कि पर्दे को देख रहे हैं, पर्दे के आधार पर पिक्चर चल रही है, बस वो जानने में आ रही है, बस जान लिया मैंने, साक्षी हूं मैं इसका। और वास्तव में क्या देख रहे हैं? ऐसे ही बारंबार विचार रखने चाहिए अंदर में कि वास्तव में मेरी दृष्टि किस पर है? भगवान पर है। कभी देखते थे जो चढ़ी हुई साधना किए हुए पहले साधक होते थे, तो हमेशा उनके चेहरे पर आंखें प्राय टिकी हुई किसी जगह पर, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। ये ज्ञानियों की सहज चितवना होती है। कारण क्या? वो क्या देख रहे होते हैं हर जगह? उनकी दृष्टि होते ही पर्दे पर है, इसलिए पिक्चर का कोई भी चीज उनको आकर्षित ही नहीं करता। पिक्चर का कोई भी सीन आकर्षित कर पाएगा? कोई कितना भी रूपवान होके आ जाए, कितना भी गुणवान होके आ जाए,
कितना भी पहलवान होके आ जाए, उन्हें क्या लेना देना, वो किस पर दृष्टि डाले बैठे। तो तुम्हें कभी किसी से प्रभावित होना चाहिए, ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी ऐसी है, इसने ऐसा किया, देखो इसने बड़ा गलत किया, हम समझ जाते तुम्हारी दृष्टि सत्य पर नहीं, असत्य में आ गई। सत्य पर दृष्टि आएगी तो बात ही खत्म हो जाएगी, कुछ है ही नहीं। इसलिए ज्ञान में हम गुरु जी को ऑब्जर्व करते थे, कभी किसी चीज पर रिएक्शन जैसा आता ही नहीं था उनके अंदर, शांत है अंदर वाला। देखी ब्रह्म करके रहा है, जानी ब्रह्म करके रहा हर बात को, कुछ है ही नहीं अंदर में भाव, अंदर एक ना तो अंदर वाला शांत है, बिल्कुल समाधिस्थ है, तो उसकी वृत्ति एकदम से ऐसे स्थिर रहती है, बिल्कुल शांत रहती है अंदर से। तो बोला क्या, उसे कहीं जानना नहीं पड़ेगा, निर्विकल्प है। तो बोला ये आत्मा निर्विकल्प है, निर्विकल्प होने से ही इसे जान पाओगे। तो भी गीतावान कह रहे थे ना, संकल्प विकल्प रहित हो जाओगे तो इस आत्म तत्व को जान लोगे। ये तो अंदर जो ख्यालों के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं ना, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, और उसमें भी इतनी मूर्खता, संकल्पों से मिर्च बना के तो खाते रहेंगे। अरे तो संकल्पों से ही खा रहे हो तो वो गुरु से कहा था रबड़ी तो खाओ कम से कम, इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो। वो माँ ने कह दिया बेटा आज को सब्जी नहीं बनी तो तू ऐसा समझना कोई अपने संकल्प से कुछ बना के साथ में खा लेना, रोटी खाली रोटी रखी थी उसने, और रोटी खाता जाए रास्ते में और सीसी करता जाए, सीसी। मंदिर में बैठ के रोटी खा रहा था तो एक संत बैठा हुआ था, संत ने कहा बेटा क्या कर रहा है, बड़ी मिर्च लग रही है क्या तेरे को, बड़ा सीसी निकल रही है, ऐसा क्या खा रहा है। अरे खा तो सूखी रोटी रहा हूँ। सूखी रोटी खा रहा है फिर सीसी क्यों कर रहा है। बोले वो मैंने मिर्ची का अचार बना लिया है ना इसलिए। तो संत को बड़ी जोर की हंसी आई, अरे कैसा मूर्ख है, संकल्प से मिर्ची का अचार बना के खा रहा है और सीसी तो कर रहा है, तकलीफ पा रहा है। अरे रबड़ी बना के खा लेता तो मजा नहीं आया था उसको। तो इसी मन से सारे समय कष्ट पा रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसे ख्याल नहीं कर सकते जो अच्छा लगे तुमको, कि अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा हुआ, तुम रूठे हम छूटे अच्छा नहीं हुआ, किसी ने हमारा सहयोग नहीं दिया हम उसके आधार से छूटे कि नहीं छूटे। मूर्खों की तरह क्या, बहू साथ रहती नहीं है, ये कोई कुछ करता नहीं है, छूट गए तुम, अपने आधार पे चलना सीखो। पर ज्ञान तो हो अंदर में, ज्ञानी को ऐसा ख्याल आएगा कि कुछ भी रूठे वो बड़ा सुखी रहता है, क्योंकि वो निराधार है, ना आधार पकड़ता किसी का, ना आधार किसी को देता है ही नहीं। ये ज्ञान हमको ये अभ्यास कराता है, ना आधार दो ना आधार लेना, दोनों से छूटना। तुम्हारी खुशी का आधार अभी कोई बन जाएगा तो कल को तो वो दुखी भी कर जाएगा तुम्हें, तभी तो बैठ के रोते हैं। क्यों बनाया था किसी को अपनी खुशी का आधार, साल भर बाद भी याद करेंगी फिर। गुरु तो कहता है पहले ही पक्के हो जाओ, तो आधार दो ना आधार लो। सत्संग जब से सुनने लगे हो देखोगे तुम्हारे सारे आधार धीरे धीरे छूटने लगे होंगे। अभी मन किसी के आधार से खुश होना बंद कर देता है, सुखी होना। दादा कहते हैं आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी, मैं आनंद ले रहा हूं अपने स्वयं का, अपने ज्ञान का, अपने अंदर की स्थिति का, इन चीजों का आनंद थोड़ी है मेरे पास। तो छूटती है धीरे धीरे बातें अंदर से, तो ना आधार देते ना लेते, तो संकल्प विकल्प रहित होने लगता है मामला। तो आत्मा है निर्संकल्प, कल इसमें बोला ना, ये कैसी है, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है इसमें, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते। नहीं तो मनुष्य की ये प्रवृत्ति है, हर जगह संकल्प, इच्छा, ये हो जाए ये हो जाए, और संसार है भी संकल्प का, कल्प वृक्ष है, मांगता रहता है वैसा होता रहता है, चाहता रहता है वैसा होता रहता है। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम। पर ये थिंक किया ही नहीं कभी कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ऐसी सोच करते तो तुम क्या हो जाते। और सब तो सोच बहुत कर ली,
अभी मैं बच्चा हूँ, वैसे सोच कर ली खिलौने मिले मुझे, ये मिले तो मिलने लगे। अब मुझे पढ़ना है, वो सोच कर ली तो पढ़ने लगे, ये काम करने। अब मुझे पैसों की जरूरत है तो नौकरी करने लगे, धंधा करने लगे। अरे कोई तो साथी हो तो शादी कर बैठे। जैसी सोच करते गए वो होता गया कि नहीं होता गया? संकल्प की सृष्टि बनती गई, भोगों में गिरे तो और बाल बच्चे हो गए, बढ़ गई सृष्टि, बात बढ़ गई। अब इनकी पालना करनी है तो उनकी टेंशन करते बैठ, कैसे पूर्ति होगी, कैसे पूर्ति होगी। फिर देख लिया दुनिया वालों को, लड़की लड़की है तो एक चिंता और बना लिया, हम क्या करेंगे। यही दुनिया में दुख है फालतू के। अपने ब्रह्म भाव से हट गए और ऐसे ही नाचते रहते, संकल्प की सृष्टि बनती रहती है। मांगते रहे, वो मिलता गया, और मिल गया उसने भी शांति नहीं की, क्योंकि मां तृप्ति थी नहीं। अभी तक इतना मांगा, इतना चाहा, मिला है कि नहीं मिला? सबको दिया है, कम ज्यादा दिया ही होगा भगवान ने कि नहीं दिया है? तृप्ति आ गई, शांति आ गई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उल्टा दूर चले गए। जहां टिकना था वहां से हटके कहां चले गए? और दूर, और दूर, और दूरों की धावे थी। गुरु जी कहते थे रीबैक, अब फिर से लौटो, फिर से लौटो। अब उसी जगह पे आना, यहाँ से दूर चले गए तो क्या करना पड़ेगा? लौटना पड़ेगा ही, नेचुरल बात है। अब जितना जाला बनाया है खुद खाओ। जाला किसने बनाया है? मकड़ी ने जाला बनाया, खाएगा कौन? तुम्हें ही खाना पड़ेगा। अब जो करता करता करके किया तो ना, अब मैं नहीं करता, मैं नहीं करता करके सब मिटाओ। हुई नहीं, बना ही नहीं। कल दादाजी के पास कोई आया, दादाजी बच्ची की चिंता हो रही है, उसकी बच्ची की। बोले भाई तू कितने साल की है? अब वो समझ गए दादाजी क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो सत्संग में ये बात बड़े जोर से, अभी तो हम 10 साल के बच्चे हैं दादाजी, अब तो हम 10-12 साल के बच्चे हैं। 10-12 साल सत्संग में आए हुए हो गए तो 20 साल हो गए, तो 20 साल के बच्चे हैं। तो तेरे तेरे बच्चा कहाँ से आ गया? या तो पहले झूठ बोल रहे थे, या आप झूठ बोल रहे हो। सही बात गुरु समझा देता, देखो सारी चिंता खत्म हो जाती। चिंता है ही सब भगवान पर, उसकी सृष्टि है, उसे कैसे चलानी है। पहले भी मूर्खों की तरह चिंता करी, जब होना था तो हुआ, फिर उसके बाद के नहीं हुआ। सब अपने आप होता है, सबकी गतिमत बनी हुई है, तो तुम क्यों चिंता करते? जब ज्ञान आ जाता तो ये बात समझ में आ जाती है। तुम जैसा संकल्प करोगे, देखो परमात्मा तुम्हें वैसा ही कर देगा, और गुरु के नजदीक रख देगा ला करके। संकल्प तो करो। पर आत्मा को जानने के लिए तुम्हें कोई और संकल्प विकल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निर्संकल्प है। तुम पहले ही वो हो, बल्कि भूलो। जो है देखा भूल जा, जो है पाया भूल जा, क्या करेगा याद करके ये जमाना, भूल जा। ब्रह्म पक्का करना पड़े, करना है तो ये सब बातें नेति नेति बोल के गए, इसलिए सारे संत महात्माओं ने एक शब्द लिख दिया है शास्त्रों में, नेति नेति नेति। कुछ भी नहीं है, सब खत्म। तू ही नहीं तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तेरा दुख सुख क्या। जब तू ही नहीं है तो दुख सुख कहां से आए, बातें कहां से आए, ख्याल कहां से आए? तो ये बोला ऐसा निसंकल्प है तुम, और ऐसा निरायास, यानी बिना प्रयास के। ब्रह्म को पाने के लिए, जानने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कपड़े को साफ करने के लिए कुछ डालना पड़ता है या मैल निकालना पड़ता है केवल? सफेद कपड़ा तो पहले ही सफेद था, अब साफ करने के लिए उसमें कुछ सफेदी डाली जाती है या मैल निकाला जाता है? जानते हो, इतने काम तो रोज करते होगे। कोई कपड़ों में सफेदी डाल के आते हो या मैल निकाल के आते हो? तो निकालना ही तो है अंदर से, डालना क्या है? ब्रह्म को जानने के लिए जो ब्रह्म ने इतने आवरण ओढ़ लिए वो हटाते जाओ, बस ब्रह्म रह जाएगा। सत्य को समझना आज के बाद, ऐसे नहीं बार बार इसमें उलझना नहीं। हम जो बन बैठे हैं उसको भुलाना है।
बनना ही तो अज्ञान बड़ा। चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म, ये बना गए, इसी में उलझ गए। इसलिए गुरु की मास्टर की अब तक नहीं लगती है। कौन सी की है? डू नथिंग बी नथिंग, ये लगाओ अपने अंदर, ये चाबियां सेट करो अपने अंदर, फिर इसका आनंद आएगा। अरे ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा। ये गुरु की कृपा जब बरसेगी तो ऐसा भाव आएगा अंदर में कि देखो सच्चा गुरु मिल गया तो ना मैं तन ही रहा और ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। तो निर्विकल्प है ये आत्मा का जानना, निरायास है, बिना प्रयास के जाना जाता है। इसे जानने के लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। निर्विकार है ये निश्चित है। पसंद तभी आएगा, ये सुख तभी देगी आत्मा तुमको जब निर्विकार हो जाए। बेकार है तब तक ये किसी मतलब की नहीं है। सोचो, इसलिए ये जो साधना दिखती भी है कभी कभी, हालांकि साधन रहित है भ्रम। ये तो बोला तुमने कपड़े को सफेद बनाने के लिए कुछ नहीं किया, पर हाँ जो ऊपर से गंदगी चिपक गई है उस पर आ करके, वो हटाना तो आवश्यक है। तो ऐसे ही तो जो आत्म भाव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो तुमने इतने सारे आरोपित कर लिए हैं कि मैं पापा बन गया, कि मैं बाबा बन गया, कि मैं ये बन गया, मैं ये बन गया, दुनिया भी आकर के बेवकूफ बनाएगी तुम्हें कि तुम ये हो गए, तुम ये हो। पर तुम बनने से इनकार करो। ना मैं तन ही रहा और ना मैं, ये जो ड्यूटी ड्यूटी कर्तव्य है मेरा, ये काम है, ये सब चीजें अंदर से हट जाए और सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। और इसके लिए सरल साधन हम सबको गुरु जी ने दे दिया है एक तरह से। नित्य का सत्संग का अपना डेली का सुबह का अभ्यास, शाम का अभ्यास, फिर निष्कामी जीवन जीते हुए सबको ये सुख पहुंचाते हुए, ज्ञान का प्रेम पहुंचाते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत करने का एक उमंग शौक। और उसी में ही हमारे जो भी कर्तव्य कर्म है वो भी होते चले जाते हैं। अगर वो है कोई अगर शरीर से जुड़े हुए तो वो भी होते रहते हैं। उसके लिए भी कभी ऐसे मन मत चलाना, बस अब हटाना है। निर्विकार है ये आत्मा, विकार रहित हुए बिना नहीं ब्रह्म जाना जाएगा, जाना ही नहीं जाएगा। तभी बोला गया ये निर्विकल्प है, निरायास है, निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, शुद्ध है। और बोला चौथा इसका बोला निरंजन है, इसमें कोई रंज नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये ऐसी ऐसी शांत स्वरूप है, इतना आनंद रूप है। ये तेरा सत्यचित आनंद जो स्वरूप है, यही तुम्हारा आत्म स्वरूप है। इसलिए आत्मा को जान करके, आत्मा के ज्ञान होने के बाद आप हमेशा आनंद में रहते हैं। आपका आनंद अखुट हो जाता है, कोई खत्म नहीं कर सकता आपका आनंद, क्योंकि निरंजन है, इसमें कोई रंज नहीं है, कोई दुख नहीं है इसमें, ये सुख रूप है। तो ऐसा तुम्हारा ये स्वरूप है और तुमको हर वक्त प्राप्त है, बस जानने भर की देर है। जैसे एक हीरा है अंदर में हमारे, हम जहां बैठे हैं वहीं सब कुछ है, लेकिन बस हमको भ्रम के कारण पता नहीं था। तो भिखारी बैठा रहता भूमि पर, सालों साल भीख मांगता रहता था, और भीख मांगते मांगते जब अचानक उसका शरीर शांत हो गया तो म्यूनिसिपैलिटी वाले उसकी बॉडी उठा के ले गए। तो जो वहां आसपास लोग रहते थे, भैया ये जहाँ बहुत दिनों तक भिखारी बैठा रहा है, तो इस जगह की जो है थोड़ा सफाई कर दो, उसकी इसकी शुद्धि कर दो। बिना शुद्धि के नहीं समझ में आएगी बात, अच्छी नहीं लगेगी। तो वो जगह खोदी गई, और जब खोदी गई तो वहीं नीचे जो है मोहरों का घड़ा निकल आया। अब सब लोग इतना आश्चर्य भी करें, दुख भी मनाए कि कितना अभागा था देखो, इसी के नीचे मोहरों का ऐसा घड़ा रखा था इसके, और ये बेवकूफ यहीं सालों तक बैठा रहा, भीख मांगता रहा, और इसको ये नहीं पता लगा। थोड़ा पुरुषार्थ कर लेता, अपने को खोद लेता, तो क्या नहीं मिल जाता इसको, सोचो। ये बात गुरु आके बताते हैं।
कि अपने को खो दे, अपने अहंकार को खो दे, अपनी ममता को हटा दे, अपने लोभ को हटा दे, अपने मन की कामनाओं को मिटा दे अंदर से। काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा दे, पांचों विकारों को निर्विकारी हो जा। संकल्प विकल्पों की जो गति इतनी तेज चलती मन को, उसको शांत कर ले ज्ञान के अभ्यास से। निरायास हो जा, ऐसे अंदर से हो जा कि समर्पण भाव में आ जा कि मैं ये कुछ नहीं करता। शांत भाव में आ जा और निरंजन हो जा। जान की कैसे तू आनंद स्वरूप है। पर देह भाव में रहेगा तो घड़ी घड़ी इसको कोई ना कोई दुख लगता रहेगा। पैसा लाई हूं, देखो कोई गाड़ी भी नहीं मिली, यही दुख लग जाएगा। बड़ी मुसीबत है। संकल्प से ही खाना है तो रबड़ी बनाओ ना, मजा आ गया आज तो घूमती हुई आई, ऐसे बोलो उसी बात को। पर चूंकि मन में सुखों की कामना होती है तो अंदर से दुखी हो जाता है तुरंत। जतलाना बतलाना भी तो है चार जगह, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो बस मैं ना कर बावरे, क्या कर लोग, व्यर्थ में हिलते रहते। अरे अपना जीवन अच्छा बनाओ, मन अच्छा करो अपना। शरीर के लिए आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए, तो कोई अच्छी कोई पुरुषार्थ भी कर, वो भी एक सहज होता है आदमी का, होना चाहिए उसके जीवन से। क्यों निकम्मे होकर के बैठे हो और झीक रहे हो और रो रहे हो, वो अलग। खड़े हो पैरों पर। किसने कहा कोई तुम्हारे अनुसार ही चलेगा? है उसका स्वभाव अगर ऐसा तो वैसे ही रहेगा, क्या दिक्कत है? उसके स्वभाव का दुख मानना बंद कर दो, खत्म कर दो। दिल मिले तो मेला, नहीं तो चुपचाप रहो अकेला। क्या दिक्कत है? किसने कहा है हल्ला मचाओ दुनिया में? मैं ये दुख है, मैं ये दुख है, मैं ये दुख है। कोई है दुख तो सुखी हो गए, अब आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए निरंजन हो तुम आत्मा, तुम्हें रंज होना ही नहीं चाहिए कोई ना। तुम्हारे दुख यहाँ बैठ के कोई सुनने वाला, गलत फहमी में आ गए हो यहाँ पर। हम लोग नहीं सुनते, हम तो मिटा देते समूल नाश, जैसे गोला तोप का। तो गुरु के दर पर सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमारा डिजोल्यूशन हो जाता है। जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, और तू ही नहीं तो फिर तेरा दुख और सुख क्या। आज बड़े सुखी है, मिठाई ले आए, किसने कही थी ले आए? तो सुखी भी क्यों होते? ना सुखी बनो ना दुखी, बस आत्म आनंद में जीवन जीवन से, आत्मा के आनंद में मैं डूब के खो जाऊं। सपना वह सब जागर सारा, ओम मैं हो जाऊं। ऐसा अभ्यास जारी रखो और जल्दी से इस अभ्यास में पूरी निपुणता लाओ। और अब अगर मन आके फिर से हिलाए परेशान करे तो उसे पीटो। अब चोर तुम्हारे घर में घुस रहा है तो फिर तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि लुट पिट के आओगी हमारे यहाँ। कौन देखेगा उसको, कौन भगाएगा उस चोर को?